अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू MTR डायरीज़। जैसा कि आपको पता है कि यकम मुहर्रमुल हराम का दिन आम तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के तौर पे हमारी जो अहले सुन्नत बरादरी है उसमें मनाया जाता है। लेकिन इसमें खैर उलमा कराम का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि 26-27 ज़िलहज को मनाया जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं यकम मुहर्रमुल हराम को। सो इसलिए मैंने यकम मुहर्रम को इस तरह की पोस्ट नहीं की कि चूँकि मामला एक मुतनाज़ा किस्म का है, डेट के ऊपर इख्तलाफ है। लेकिन चलें जो भी है डेट, मतलब इन्हीं दिनों के अंदर यानी एक राउंड अबाउट इसी हफ्ते के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था। और उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हीं दिनों के अंदर खिलाफत फिर संभाल ली थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पर्सनल फेवरेट हैं पूरी यानी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डेफिनेटली हम सब के फेवरेट हैं, मेरे भी वही फेवरेट हैं, उनके ऊपर जान कुर्बान है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर पूरी हिस्ट्री में जो मेरे नज़दीक सबसे यानी जिस बंदे का मैं फ़ैन हूँ, जिससे मेरी सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्सनल फेवरेट हैं। अकीदत भी है उनसे मेरी, प्लस जो उनकी बसीरत थी, यानी जितना एक मैंने उन्हें स्टडी किया, जितना मैंने उन्हें समझा है, लीडरशिप के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। यानी आप देखें कि एक ऐसा शख्स जिसने जिसकी यानी बैकग्राउंड अगर आप चेक करें तो एक दौर में वो ऊँच चढ़ाया करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मुराद रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल उनको माना और फिर वो इतनी बुलंदी तक पहुँचे कि उनके अंडर, अच्छा वो मैंने जो ऊँच चढ़ाने वाली बात की उसका ख़ास बैकग्राउंड है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि उनके अंडर तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील फ़तह हुआ है और उस पूरे इलाके के ऊपर उनकी हुक्मरानी रही है और इस्लाम को उन्होंने इतना पिलाया। और वो बैकग्राउंड मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि देखें हम सिकंदर आज़म जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर यूनानी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, सिकंदर आज़म उसको सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जी उसने बहुत दुनिया फ़तह की थी, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ कि उसने 16 लाख मुरब्बा मील फ़तह किया, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक ने 22 लाख, यानी हज़रत उमर उससे बड़े फ़ाते हैं। प्लस उस बंदे को फुल बैकग्राउंड मिला, बादशाहत, उसकी ट्रेनिंग एक पूरे माहौल के अंदर हुई थी, वो एक बादशाह का बेटा था, उसको बेहतरीन साजा मुयसर है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था। लेकिन डेफिनेटली कंपनी तो नबी पाक की थी, नबी पाक की कंपनी से बड़ी रफ़ाकत और उस्तादी तो किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन फिर आप देखें कि वो कैसे निकल के आए हैं कि उनका विजन, यानी एक तरफ उनकी जिसे कहते हैं रोब का ये आलम है, उनकी आवाम के ऊपर पकड़ का ये आलम है, उनके रोब दबदबे का ये आलम है कि वो जाते हैं, एक गवर्नर थे साहबी हज़रत अबू मूसा आशरी, वो गवर्नर थे, उनको उनके बारे में पता चला उमर को कि वो तोहफ़े वसूल करते हैं और वो तोहफ़े जो हैं वो खुद रखते हैं। तो उमर ने कहा कि आप बैतुल माल में नहीं रख पाते? तो उन्होंने कहा कि ये तोहफ़े तो अमीरुल मोमिनीन मुझे मिलते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा अच्छा ठीक है। हज़रत उमर ने उनको उसी टाइम गवर्नरी से माजूल किया और उनको लगा दिया जानवर चराने के ऊपर कि जा जानवर चराओ जाके, जानवर चराने पे लगा दिया। कुछ अरसे बाद जंगल में जानवर चरा रहे थे वो मूसा और बैठे हुए थे, हज़रत उमर गए वहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई। तो हज़रत उमर ने कहा हाँ सुनाओ फिर, तुम्हें आप कोई तोहफ़े नहीं दे रहे, तुम्हें लगता था कि तुम्हें तोहफ़े दिए जाते हैं। सो मकसद कहने का क्या है कि हज़रत उमर का इतना विजन था। आप उनकी पॉलिसीज़ देखें कि 4 साल से ज़्यादा उन्होंने किसी बड़े से बड़े सहाबी को भी गवर्नर नहीं रहने दिया किसी इलाके के अंदर, क्योंकि उनका ये एक मौक़िफ़ था कि जब एक बंदा ज़्यादा अरसे तक कहीं पर हुक्मरानी या हुक्मरान रह जाए तो ये ना हो कि मतलब लॉबी या इस तरह कोई मामला बन जाए। एक विजन था। प्लस पुलिस का महकमा सबसे पहले उन्होंने मुतारिफ़ करवाया, टैक्सीज़ का निज़ाम सबसे पहले उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। एक जो फलाही रियासत होती है सबसे पहले वो निज़ाम मुतारिफ़ करवाने वाले कौन थे? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अपना उनका ये मामला था कि वो बड़ी मशहूर एक रिवायत है कि जब उनको मस्जिद के अंदर हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछ लिया था कि बताएं आप ये जो आपने, यानी हज़रत उमर खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो सलमान फ़ारसी ने कहा कि नहीं सुनेंगे हम जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि आपकी ये कमीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि जो कपड़ा तकसीम हुआ था उसमें तो आपकी कमीज़ नहीं बन सकती, कद बड़ा है। तो हज़रत उमर ने कहा कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। और उन्होंने जवाब दिया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कि मैंने अपना कपड़ा अपने वालिद साहब को दिया था अपने हिस्से का। यानी आप देखें कि एक तरफ उनकी लिलाहियत इतनी, यानी उनकी लिलाहियत का ये आलम है कि वो एक ग़ुलाम को, यानी सलमान फ़ारसी ग़ुलाम थे, एक अरब का सरदार, एक कुरैश का इतना बड़ा सरदार, और वो एक ग़ुलाम को ये जवाब दे रहा है। इस्लाम की ताकत थी प्लस उनकी लिलाहियत थी। सिमिलरली उनकी आप लीडरशिप या उनका विजन आप देखें कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हिस्ट्री के सबसे बड़े सिपा सलार हैं, उनको जंग के दरमियान में उन्होंने माजूल कर दिया। क्यों? क्योंकि एक परसेप्शन ये फैल रही थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद के अलावा मुसलमान जंग लड़ने जाने को तैयार नहीं होते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाया और फिर मुसलमान वो जंग जीते
उस पर फिर हज़रत उमर ने कहा मैं तुम्हें यही तो पैगाम देना चाहता था कि जंग खालिद नहीं जितवाता, रब खालिद की वजह से हम जंग जीतते हैं आप। अच्छा, फिर इसके अलावा और बाकी मिसालें हैं। एक वो बड़ा मशहूर वाक़या कि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ है तो बैतुल मुक़द्दस लेने जा रहे थे। अब वो उन्होंने कहा था कि भाई जब तक हज़रत उमर ख़ुद नहीं आएंगे हम चाबियाँ नहीं देंगे। हज़रत उमर ख़ुद जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक ही कोई गुलाम नहीं, फ़ौज नहीं लेके गए। आप देखें जिस बंदे ने सुपर पावर गिराई है और वो जा रहा है वहाँ पे दौरा करने के लिए और एक गुलाम ले के साथ, यानी एक वो खुद और एक गुलाम। और वो गुलाम भी ऐसे कि जब ऊँट पर सफ़र करते थे तो बारी बारी होती थी। हज़रत उमर कहते थे कि आधा रास्ता मैं चलूँगा, गुलाम ऊपर बैठेगा, फिर मैं ऊपर बैठूँगा, गुलाम नीचे। यानी इतना उनको डर था अल्लाह ताला का, लेके चले। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब वो पहुँचे हैं वहाँ पे, यानी जब आगे यहूदी और उनके जो बड़े आलिम थे वो इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जब वहाँ ऊँट पहुँचा है, शहर में दाखिल होता है, तो उस वक्त बारी चल रही थी गुलाम की। गुलाम ऊपर बैठा है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे चल रहे हैं रस्सी पकड़ के। लेवल आप चेक करें उनका। और बाकी उनके ऊपर जितना बोला जाए काम में, मैंने कहा ना लीडरशिप चूँकि मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्टडी करता रहता हूँ, तो उन जैसी लीडरशिप, उन जैसा विजन और जिस तरह का उन्होंने निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, जिस तरह उन्होंने सिस्टम को चलाया, जैसा कि वो कहते थे कि अगर दजला के किनारे भी एक कुत्ता मर गया तो उसका जो है ना, मुझे डर है कि उमर से उसका सवाल ना हो जाए। तो और वाकई उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई। ये रियासत मदीना के नारे लगाना आसान होता है, लेकिन रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन जैसा बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आप वैसे बन जाएँ, रियासत मदीना ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सो अल्लाह ताला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए। और उनकी शान तो इस मतलब मैंने अभी हदीस तो मैंने कोई बयान ही नहीं की अभी। उनकी शान में इतनी हदीस है कि आप बयान करने बैठो तो आपको मतलब यही सबसे बड़ी इससे बड़ी क्या फ़जीलत है कि नबी पाक ने किसी के बारे में स्पेशल दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह मतलब फ़लाने बंदे को अता कर दे इस्लाम को। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो वाहिद खुश नसीब इंसान है जो मुराद रसूल है। इसके अलावा और भी उनकी फ़जीलत में हज़ारों हदीस हैं, लेकिन मैंने आपको एक अपना बताया जो मुझे उनकी चीज़ें अच्छी लगती थी, जो मैंने उनसे सीखा। बाकी उनकी शख्सियत बहुत, मैं ज़रूर आप लोग सबको ये जिसे कहते हैं ना मशवरा ज़रूर दूंगा कि उनकी शख्सियत को पढ़ें और उनकी शख्सियत से सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।